तो हेलो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो हमारी टॉपिक होने वाली है, आज हम आप लोगों को बताएंगे जो होता है बल युग्म। क्या होता है बल युग्म, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कपल फोर्स। जो होता है बल युग्म, बल युग्म इंग्लिश में बोलते हैं इसे कपल फोर्स। कपल फोर्स कह सकते हैं, या इसे हम कपल भी इसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, इसे हम कपल बल युग्म को हम कपल भी बोलते हैं, या कपल फोर्स भी इसे हम आसानी से कह सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कपल फोर्स होता क्या है, बल युग्म होता क्या है। ठीक है, तो जब किसी पिंड पर दो समान एवं विपरीत तथा समांतर जब किसी दृढ़ पिंड पर दो समान विपरीत तथा समांतर ऐसे बल युग्म जो एक सीध में न हो, तो ऐसे बल युग्म ऐसे हम बल को क्या कहते हैं, हम बल युग्म कहते हैं। ठीक है, कपल फोर्स कहते हैं। यानी कि जब किसी दृढ़ पिंड पर क्या करते हैं, जब किसी दृढ़ पिंड पर क्या करते हैं, कोई दृढ़ पिंड है, मान लीजिए कोई यह है, क्या है, इस प्रकार का कोई हमारा दृढ़ पिंड है, ये है इसका सेंटर। अब हम करके आ रहे हैं, ये हमारी है एक क्रिया रेखा, मान लीजिए ये हमारी पहली क्रिया रेखा है और ये है हमारी दूसरी क्रिया रेखा। इस पर क्रिया रेखा क्या होती है, जहाँ से हम बल अप्लाई करते हैं। मान लीजिए हम इधर से यहाँ से इसको इस क्रिया रेखा पर बल अप्लाई कर रहे हैं, कुछ इस प्रकार से इस पर क्या कर रहे हैं, बल अप्लाई होगा F, क्या होगा F, और इधर से हम इसके ठीक विपरीत, तो देखने में भी विपरीत लग रहा होगा आपको, जो क्या है, समांतर है, विपरीत है एवं परिमाण में क्या है, सेम है। तो ऐसे बल के युग्म को हम क्या कहते हैं, बल युग्म कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं हम। तो जब किसी दृढ़ पिंड पर दो विपरीत समांतर तथा समान जब किसी पिंड पर दो विपरीत समांतर तथा एक समान बल कार्य करता है जो क्या है, जो एक सीध में ना हो, जो क्या हो, एक सीध में ना हो। इसके कहने का तात्पर्य क्या है, जब किसी दृढ़ पिंड पर क्या होता है, दो विपरीत बल, तो यहाँ पर क्या होता है, कोई पिंड है, इस पर दो हमारा विपरीत बल कार्य कर रहा है F, और यहाँ एक F, जो परिमाण में समान है एवं विपरीत है तथा एक दूसरे क्या है, यहाँ पर समांतर है। देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, समांतर दोनों बल हैं तथा समान भी है। ठीक है, दोनों बल कार्य करते हैं जो एक सीध में न हो। एक सीध होने का मतलब यह है कि एक सीध का मतलब एक ही हमारी क्रिया रेखा पर, ऐसे तो बोले तो विपरीत हो जाएंगे बल, ये दोनों बल विपरीत हो जाएंगे। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है ये नहीं ये वाला, कि दोनों क्या है, एक सीध में नहीं है, एक सीध में ना होकर मतलब अलग अलग, ये इस पर इस सीध में है और यह बल इस सीध में है। कुछ इस प्रकार से है हमारा बल आघूर्ण। तो इस पर जो ये बल कार्य कर रहे हैं दोनों, इसी बल को हम क्या बोलेंगे, बल आघूर्ण बोलते हैं। ठीक है, ये है इसका सेंटर चाहे किधर भी हो, उससे मतलब नहीं है। अब क्या करें, मान लीजिए
ये है हमारा, इससे मिलाने वाली कोई रेखा है ए बी, जो क्या कर रही है, दोनों बल की क्रिया रेखा को आपस में मिलाने कार्य कर रही है। तो इसका माप जो होता है, इसका माप होता है, सबसे पहले इसे क्या होता है, यहाँ कर लेते हैं, जो एक सीध में ना हो उसे, एक सीध में ना हो बलयुग्म बलयुग्म कहलाता है, बलयुग्म कहलाता है। ठीक है, इसे सी से प्रदर्शित, किससे प्रदर्शित करते हैं हम इसे हम कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया बलयुग्म कपल फोर्स। ठीक है, कपल फोर्स हो गया। अब इसकी माप जो होती है, बात करते हैं इसकी माप जो इसकी माप होती है ना, किसकी, बलयुग्म की, इसकी बलयुग्म की जो माप होती है, तो यहाँ क्या अप्लाई हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो दोनों बलों में से एक बल होता है, इसकी माप जो होती है, कार्य करने वाले बल पिन पर लगने वाला एक बल क्या होगा, एक बल तथा क्या होगा, एक बल हो जाएगा तथा दोनों बलों की बलों की क्रिया रेखा दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की दूरी का गुणनफल होता है। आप समझ पा रहे होंगे, इसकी माप जो होती है किसकी, बलयुग्म की। जो बलयुग्म की माप होती है, तो क्या होती है, बलयुग्म माप है पिन पर लगने वाला बल। तो पिन पर हमारा लगा है यह बल, हम इसमें ध्यान रखेंगे कि दोनों बल में से किसी एक बल, क्योंकि दोनों बल का परिमाण जो होगा सेम होगा, हम किसी एक बल को लेंगे, एक बल तथा दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच, हमारी क्रिया रेखा है, यह हमारी क्या है, क्रिया रेखा, यहाँ लिख देते हैं क्रिया रेखा कौन सी है, ये है, और ये दोनों क्या है, हमारी दोनों बलों की क्रिया रेखा। तो दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की दूरी क्या होगी, हमारी ए बी क्या होगी, हमारे दोनों बलों के क्रिया रेखा के बीच की दूरी ए बी है। दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, हमारा कहलाता है बलयुग्म। ठीक है, तो बलयुग्म सी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, हम बलयुग्म को सी से प्रेजेंट करते हैं। अब क्या होगा, एक बल हो गया हमारा, इनटू क्रॉस यहाँ लिख देते हैं, इनटू, अब क्या होगा, दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की दूरी क्या है, हमारी ए बी। तो हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया, यही हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। इतना कंफर्म है। अब जो हम बात करते हैं इसके मात्रक क्या हो जाएंगे, इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर। इसका मात्रक न्यूटन मीटर वही होगा जो हम पढ़े थे बलागुण में। जो बलागुण का मात्रक होता है वही होता है, बलयुग्म का भी मात्रक वही होता है। ठीक है, अब इसकी विमा भी क्या होगी, इसकी विमा की बात करते हैं, इसकी विमा हो जाएगी एल स्क्वायर टी माइनस 2। ठीक है, इतना आप, ठीक है, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, इतना हो गए।
अब क्या करते हैं दोस्तों, अब हमारी वीडियो, हम इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहते, इसलिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। सो वीडियो कैसी लगी हो कमेंट में हम बताइएगा। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने अधिक से अधिक दोस्तों को हमारे इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।